अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 129 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। एंड होपफुली इंशाल्लाह आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। आज हमें इस चैप्टर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस करनी है। होप यही है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर की प्रैक्टिस की होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। थ्री क्वेश्चन हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 2 MCQs है और क्वेश्चन नंबर 3 इसका शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें डेफिनेशंस ही हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स से मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट आप लोगों को जैसे कि पता है कि फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पेपर में आते, MCQs आते हैं। तो लेकिन चूंकि वो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है इसलिए एज फिल इन द ब्लैंक्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। MCQs के तौर पर बन के आ जाए तो आप एटलीस्ट ऑप्शंस करेक्ट का तो पता होगा। फर्स्ट है द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड राइट एंगल के ऑपोजिट को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। सेकंड है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। ये मीडियन की डेफिनेशन के तौर पर भी हमने मार्क किया था। थर्ड भी डेफिनेशन है एल्टीट्यूड की। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल which is perpendicular to its opposite side is called an altitude of the triangle. Fourth blank है the bisectors of three angles of a triangle are concurrent. Concurrent वही जो more than two lines एक ही point से pass करती थी। Fifth, the point of concurrency of right bisectors of three sides of triangle is equidistant from its vertices. तीनों vertices से equal distance पर होती। Two or more triangles, next है two or more triangles are said to be similar if they are equiangular and the measures of their corresponding sides are proportional. ये similar triangles की definition के तौर पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है the altitudes of a right triangle are concurrent at the vertex of right angle. ये पिछले चैप्टर्स में भी हमने डिस्कस किया था, चैप्टर 16 में भी एज MCQs ये आने वाली चीज़ थी। नेक्स्ट आ जाते हैं MCQs। MCQs में पहला है अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। सेकंड है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज रेक्टेंगल। इन चारों ऑप्शंस में ओनली रेक्टेंगल है कि जिसके चारों एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं। The right bisectors of three sides of a triangle are, ये होगा concurrent, तीनों एक ही पॉइंट से पास करती हैं। The dash altitudes of isosceles triangle are congruent। कितने altitudes isosceles triangle के टू साइड्स इक्वल होती हैं तो altitudes भी टू ही इक्वल होंगे। उसके बाद a point equidistant from the end points of a line segment is on its right bisector। ये चैप्टर 12 के थ्योरम की स्टेटमेंट भी है एक। सिक्स्थ है कि डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो 4 ट्राइंगल्स बनना पॉसिबल है। किस तरह से? एक ट्राइंगल की 3 साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें अगर, तो 4 ट्राइंगल्स आपके सामने बन रही हैं। 1 2 3 एंड 4, राइट। रिमेनिंग MCQs नेक्स्ट MCQ है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कट ईच अदर इन द रेशो 2:1। थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट में ये शामिल है, चैप्टर 14 की थ्योरम्स में से। उसके बाद वन एंगल ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30। व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल? तो वो 120 डिग्री का होगा। इस तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं,
तो बेस का एक एंगल 30 डिग्री का है तो डेफिनेटली ये भी 30 डिग्री इसका ही होगा। तो 180 में से इनके सम को माइनस करके ये वर्टिकल एंगल 120 डिग्री का आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन द ट्राइंगल इज, यानी तीनों के तीनों एल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ट्राइंगल इस सूरत में सिर्फ इक्विलेटरली हो सकती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं। और लास्ट है, इफ 2 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन द ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस, यानी 2 मीडियंस है ना तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के ही 2 मीडियंस इक्वल हो सकते हैं। इस तरह हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस का, जिन्हें हम ऑलरेडी मार्क कर चुके, डिस्कस कर चुके, बोर्ड पे फिगर्स बना के आप लोगों को करवा दी। डिफाइन द फॉलोइंग इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये पांचों वही डेफिनेशन है जो 17.2 से पहले थी। 2 और मैंने आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली भी उसमें ऐड करवा दी थी। सारी की सारी वही डेफिनेशंस हैं, कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह हमारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हुआ और मेरी दुआ है कि आप तमाम बच्चों के हर सब्जेक्ट में, स्पेशली मैथमेटिक्स में तो बल्कि फुल मार्क्स आएँ। और आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।